नमस्कार। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्विच वर्ड के बारे में। स्विच वर्ड का मतलब क्या होता है? स्विच का मतलब होता है बदलना, यानी कि ऐसे शब्द जो आपकी ऊर्जा में बदलाव लाए। मान लो कि आपका मूड खराब है और आप कोई ऐसा शब्द सुनते हो या कोई ऐसा वर्ड सुनते हो जिससे आपका मूड तुरंत ठीक हो जाए। है? जैसे आप काम से थके आए हो और आपके दोस्त ने बोल दिया पार्टी पार्टी पार्टी, आपका मूड तुरंत फिक्स हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। या फिर जो महिला होती है, ठीक है, कितनी भी बीमार क्यों ना हो, ठीक है, अगर बोलो कि डिस्काउंट है तो क्या करेगी? तुरंत बेड से निकल जाएगी। अच्छा, डिस्काउंट है, चलो। ठीक है, तो ये क्या है? स्विच वर्ड। ठीक है। और इसी तरह मान लो कि आपके पास कोई पुराना जीन्स है जिसके आप पहनते हो, बहुत पुराना, लेकिन फिर भी पहनने के बाद आपका कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त रहता है। या फिर कोई टेडी बेयर या कोई सॉल जिसको आप लेके सोते हो तो आपको बहुत अच्छी नींद आती है। जब वो होती है तो बहुत अच्छी नींद आती है, जब नहीं होती है तो आपको नींद अच्छी नहीं आती है। चाहे आप थके हुए हो, कुछ भी हो, लेकिन नींद अच्छी नहीं आती। तो ये क्या है? स्विच थिंग। तो स्विच वर्ड, स्विच थिंग, हल्का सा डिफरेंस है लेकिन दोनों डिफरेंस है। आज बात करेंगे सिर्फ स्विच थिंग के बारे में। ठीक है। या फिर मान लो कोई ऐसी खुशबू जो, जैसे आप बचपन में कुछ चीज़ें खाते थे जैसे पुलाव, कढ़ी, ठीक है, और जो आपकी अम्मा होती है या फिर मदर कुछ ऐसा खाना बनाती थी जो उसकी स्मेल आप कहीं पे भी आप देखो, कहीं पे भी आएगी तो आपका मूड क्या हो जाएगा? फ्रेश हो जाएगा। अच्छा, माँ है, ठीक है। तो इस तरह की कोई अगर फ्रेश है, खुशबू है या परफ्यूम है, ठीक है, जिससे आपके मूड में चेंज आ जाए तो उसको हम स्विच थिंग बोल देते हैं। ठीक है। अब जानते हैं कि उसका इतिहास क्या है। तो इसका इतिहास क्या है? 19th सेंचुरी में एक बड़ा साइंटिस्ट हो गया, गोरा साइंटिस्ट, ठीक है। उसका नाम है जेम्स मंगोल भाई, ठीक है। तो अब क्या है कि वो भारत की जो संस्कृत लैंग्वेज थी उसमें जो मंत्र थे उससे बड़ा प्रभावित था। अब ससुरा को हिंदी आता नहीं, संस्कृत आता नहीं, करेगा। तो उसने सोचा कि क्यों ना एक मंत्र का शॉर्ट वर्जन निकालो, एक छोटा सा रास्ता जिससे मेरा भी काम हो जाए और मेरे को संस्कृत या हिंदी सीखना ना पड़े। तो उसने एक रास्ता बनाया कि एक छोटे वर्ड का मैं चैंट करूँ, मंत्र। अब वो क्या है कि वो संस्कृत आता नहीं था ना हिंदू था, तो क्या था, क्रिश्चियन था, तो क्या बोलेगा? इंग्लिश में बोलेगा। तो इंग्लिश में उसने कुछ वर्ड्स निकाले जिससे बोलने से उसके दिमाग में जो कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस माइंड है, उसमें बदलाव आए। तो उसने कुछ वर्ड्स निकाले, तो उसका कुछ चयन करने के बाद उसकी लाइफ में बड़ा चेंज आया, क्योंकि वो ऐसी लाइफ जीना चाहता था जिसमें वो खुद अमृतत्व पा सके। हालांकि उन्हें कुछ पाया नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ ऐसा काम किया जिससे वो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ बेहतर हो गई। तो इस तरह से जो स्विच वर्ड की हिस्ट्री है, मान सकते हैं कि इस पहली बार जो स्विच वर्ड की जो किताबों में या प्रैक्टिकली लोगों तक ये जो पहुँचे है वो जेम्स मंगल के कारण पहुँचा है। हालांकि कुछ लोगों का मानना ये है कि जैसे अली बाबा और 40 चोर की स्टोरी आप सभी ने सुनी होगी कि अली बाबा था एक लकड़हारा था, लकड़े काट के वो अपनी ज़िंदगी गुजारता था। एक दिन उसने एक 40 चोरों को एक जगह पे कुछ बोलते सुना और उसको बोलते ही वो धनवान हो गया। आपको पता है कि उसने क्या बोला था? खुल जा सिम सिम है, खुल जा सिम सिम बोला तो उसके सामने जो दरवाजे थे, मतलब जो पर्वत था, ठीक है, पर्वत खुल गया। पर्वत में उसको ढेर सारी दौलतें मिली। तो ऐसा लोगों का मानना है मिडल ईस्ट में कि है ना, कि जो पहला स्विच वर्ड था, ठीक है, वो क्या था? खुल जा सिम सिम। जब हम छोटे थे ना, ताला होता था, इसको पकड़ के बोलते थे खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। ताला कभी खुलता नहीं था लेकिन हाँ, चाबी मिल जाती थी। ठीक है, तो यही स्विच वर्ड्स यही है कि आपका काम बन जाएगा। ठीक है। अब दूसरा क्या है कि मेरा खुद का अनुभव आपको बताता हूँ। जब मैं बहुत बीमार हो चुका था, मेरे को बुखार था। अब ये था कि मेरे को दवा लेने नहीं थी, क्योंकि अक्सर दवा में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते ही है। तो मैंने सोचा कि क्या मैं स्विच वर्ड यूज़ करूँ, तो मैंने एक स्विच वर्ड बना लिया, राम रसायन। अब मैं बस उसका चयन करने लगा और चयन करते 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 पता नहीं मेरे को नींद भी बहुत अच्छी आ गई और मेरा बुखार बहुत ही कम हो गया। हालांकि बुखार दूसरे दिन ही नॉर्मल हुआ था, लेकिन मेरे को जो तकलीफ़ हुई थी
पे जब बुखार आया था तब वो सारी तकलीफ़ कम हो गई और मेरी हेल्थ फिर से जैसी थी वैसी हो गई। तो आप भी स्विच वर्ड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। स्विच वर्ड का भी कुछ उसमें ड्यूरेशन है, कुछ वो आपको ध्यान रखना है कि आप कम से कम अगर उसका बेहतर से बेहतर फ़ायदा उठाना चाहते हो तो 45 दिन 45 डेज तक आपको करना है। कितनी बार? 1 or 8 टाइम्स। दिस इज़ मिनिमम रिक्वायरमेंट। उससे ध्यादा भी कर सकते हो लेकिन उससे कम नहीं करना है। अब किससे करें? आप बेस्ट है लिख के कर सकते हो, उससे बेस्ट है आप उस पर ध्यान लगा के कर सकते हो, और उससे भी बेस्ट है आप कुछ भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, काम करते करते आपके दिमाग में वो नाम जपे जा रहे हो और साथ में वो चीज़ें सोच रहे हो। जैसे मैं राम रसायन जपे जा रहा था और दिमाग में सोच रहा था कि मेरी हेल्थ ठीक हो रही है, मेरी हेल्थ ठीक हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप हेल्थ के बारे में हो तो आप राम रसायन का जाप कर सकते हो और दिमाग में सोच सकते हो कि आपकी हेल्थ ठीक हो रही है। लेकिन कम से कम उसका 108 बार आपको चयन करना है और कम से कम 45 डेज तक तो करना ही करना है, ठीक है। और आप अगर चाहते हो, अगर आप लिखना चाहते हो, ये भी बहुत अच्छा है। अगर आप लिखना चाहते हो तो आप अगर ब्लू पेन का इस्तेमाल करते हो तो ब्लू पेन मनी रिलेटेड या जो मटेरियलिस्टिक है, जैसे कि गाड़ी, पैसा, ऐसी चीज़ जो आप मटेरियलिस्ट हैप्पीनेस देती है, ऐसी चीज़ों के लिए ब्लू पेन से लिखना स्विच कोड बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप हील करना चाहते हो, आप अगर आपकी बॉडी में बदलाव लाना चाहते हो, वेट लॉस करना चाहते हो, वेट गेन करना चाहते हो, या फिर बॉडी में कुछ बड़ा चेंज लाना चाहते हो या ठीक होना चाहते हो, तो आप ग्रीन कलर की पेन से स्विच वर्ड लिख सकते हो। अगर आप लाइफ में एम्बिशियस हो, फायर हो, मतलब आप कुछ सरकारी जॉब में जा रहे हो, जैसे कि यूपीएससी की एग्ज़ाम है या फिर कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसी के, तो आप रेड पेन से लिख सकते हो। और अगर आप सारी चीज़ें बैलेंस बना के जैसे मतलब आप चाहते हो कि एक ही स्विच वर्ड का फ़ायदा आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो, मैरिड लाइफ में भी हो, फाइनेंस में भी हो, सारे हो, तो आप येलो पेन से लिख सकते हो, ठीक है। तो यही था स्विच वर्ड का। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। जय श्री राम।